हम लोग परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें और ताकि परमेश्वर हमें तैयार करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। और ये समय है प्यारे प्रभु, हम अपनी तैयारी करते हैं आपके वचन पर मनन करने के लिए। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आप अपना पवित्र आत्मा हमें हमारे जीवन में उंडेल दें, ताकि प्यारे परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे और हम आपके वचन में मजबूती के साथ आगे बढ़ने पाएं। प्यारे प्रभु, आप अपनी पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण करें। प्यारे परमेश्वर, इस गीत के माध्यम से हम तैयार हो सकें। प्यारे प्रभु, इस गीत के माध्यम से हम आपके चरणों में आ सकें। प्यारे प्रभु, और प्यारे परमेश्वर वचन से फायदा हासिल करें। प्यारे प्रभु, मैं भी आपका तुच्छ सेवक हूँ। प्यारे परमेश्वर, मुझे इस्तेमाल करें। आपकी सामर्थ्य, आपका अद्भुत अनुग्रह हमारे जीवन में अद्भुत रीति से प्यारे प्रभु पाया जाए। आप अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिएगा। इस समय अगुवाई प्रदान कीजिएगा। प्रार्थना यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। तो ये समय है, हम गीत गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है
मिलकर गाएं। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, गाए हो सदा। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, प्रभु हमारा खुदा। प्यारे प्रभु, आप हमारे परमेश्वर हैं और आपने हमें जीवन दान दिया है। और प्यारे प्रभु, आपने हमसे अथाह प्यार किया है। आपके प्यार की गहराई, लंबाई, चौड़ाई को हम नहीं समझ सकते। मेरे प्रभु, आप अगुवाई करें आज के वचन के लिए, जो हमारे लिए बहुत आशीष है। आपका अद्भुत अनुग्रह हमारे जीवन में इस वचन के माध्यम से आने पाए। प्यारे प्रभु, अगुवाई करें, अपनी सामर्थ्य से भरें। प्यारे परमेश्वर, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है और हम ये समय परमेश्वर के चरणों में हैं। और आज का वचन फिर से हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। और आज परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे जो मनन के लिए आज चुना गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 15 पद से लेकर और 21 पद तक। और यहां इस प्रकार से लिखा है, शीर्षक है एक नई आज्ञा। और लिखा है 14 अध्याय और उसका 15 पद से लेकर 21 पद तक, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। और यहां इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना देखता है और ना जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर पश्चात संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में और तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उनका पालन करता है, वही मुझसे प्रेम करता है। और जो मुझसे प्रेम करता है, उससे मेरा पिता प्रेम करता है, और मैं उससे प्रेम करूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। एक जगह से और हम पढ़ेंगे, और ये है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 31 पद से आगे। यहां इस प्रकार लिखा है, जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा होती है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, तुमसे भी कहता हूं कि जहां मैं जाने वाला हूं तुम नहीं आ सकते। और अब ध्यान देने वाली बात है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो,
जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो, परमेश्वर का अनुग्रह हो। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए तैयार हैं और आज जिस विषय पर हम मनन करने जा रहे हैं वो है परमेश्वर का प्रेम। वो है हमारे बीच में कितना प्रेम, कितना मोहब्बत है। हम उसको आज अपने जीवन में इस वचन के द्वारा गहराई से जांचें, पहचानें और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को प्रोत्साहित करें कि हम परमेश्वर के वचन में बढ़ सकें ताकि हम पवित्र आत्मा पा सकें। हमने पिछले रविवार मनन किया कि किस तरीके से मेरे प्रियो पेंटिकोस्ट के दिन चेलों को पवित्र आत्मा मिला और चेलों को जो पवित्र आत्मा मिला उसमें एक महत्वपूर्ण वजह जो थी वो थी चेलों का पूरी तरीके से समर्पण, चेलों का प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में आ जाना और चेलों का परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। 10 दिन तक वो एक कोठरी में लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और हम क्या देखते हैं, उसके बाद में अद्भुत तरीके से परमेश्वर का पवित्र आत्मा चेलों के जीवन में भर जाता है और चेले जो डरे हुए, सहमे हुए थे, वो सामर्थ से परिपूर्ण हो जाते हैं। और मेरे प्रियो, उसके बाद उनके जीवन से अद्भुत कार्य होते हैं, ये हम भली भांति जानते हैं। और यही वो एक वजह थी जिसके द्वारा कलीसिया की स्थापना पड़ी और कलीसिया जो है लगातार बढ़ती चली गई। और हम पाते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना भी अति महत्वपूर्ण है, प्रार्थना और परमेश्वर की आज्ञा का पालन। और ये दिखाता है कि हम अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लेकर आ रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा के अधीनता में अपने आप को लेकर आ गए और यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मतलब अपने प्राणों तक को प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। तो हम प्रभु यीशु मसीह की अधीनता को देखते हैं। और हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर स्पष्ट लिखा है, आप 14 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह शिष्यों से कहते हैं, शिष्यों से क्या कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। और ये हमारे लिए भी है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। और यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन भी नहीं हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह एक प्रतिज्ञा करते हैं। सबसे पहले आज्ञा देते हैं और उसके बाद एक प्रतिज्ञा करते हैं, और मैं पिता से विनती करूंगा। क्या करूंगा? मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। ठीक है नहीं? वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। है ना? जब पवित्र आत्मा आया, प्रेरितों का काम 1 और 8, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और संसार की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो जब पवित्र आत्मा आया तो उन्होंने सामर्थ को पाया और वो पवित्र आत्मा सदा उनके साथ में रहा। लेकिन जरूरत उन्हें क्या थी कि वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते रहे। ठीक है? और प्रभु यीशु मसीह और एक बात बताते हैं अपने शिष्यों को और साथ साथ हमें भी बताते हैं। और वो क्या बताते हैं? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। हमें अधीनता में रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। और लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। और वो आज्ञा क्या है?
34 पद, 13 अध्याय 34 पद, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। अब यहां पर पहले प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम रखो, मैं तुम्हें सहायक दूंगा, और यहां कहते हैं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। ये बहुत जरूरी है कि हम आज के समय में एक दूसरे से प्रेम रखें। हम इस बात को जानते हैं कि हम अंत की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, और अंत की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अंत के समय में प्रेम जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि अंत के समय में प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन हम जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में आ गए हैं, प्रभु कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और इसके द्वारा क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। इस विषय में भी हम आगे बढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसा हमसे प्रेम रखा, और हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और आगे कहते हैं, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि हम आपस में एक दूसरे से आज के समय में प्रेम रखेंगे, इसी से लोग जानेंगे कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के चेले हैं। और मैंने इस बात को कहा था जब वचन शुरू किया था कि आज हम इस बात को परख भी लें, इस वचन के द्वारा अपने जीवन को परख भी लें कि हम प्रेम में कितने गहरे हैं, हम अपने आसपास के लोगों से कितना प्यार करते हैं, हमारे जीवन में कहीं उनके प्रति नफरत तो नहीं है, हमारे जीवन में कहीं उनके प्रति कड़वी गांठ तो नहीं है। 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह चेलों को तैयार करते रहे। किस बात के लिए तैयार करते रहे? एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, है ना। प्रभु यीशु मसीह बार बार कहते रहे, यदि तुम प्रेम करोगे इसी से जानेंगे लोग कि तुम मेरे चेले हो, है ना। और इस प्रेम के द्वारा हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करेंगे कि वाकई में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है। इसके द्वारा हम प्रकट करेंगे कि वाकई में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, मेरे प्रिय। और प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों के अंदर क्या देखा? शिष्यों के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि शिष्यों में आपस में लड़ाई झगड़े हैं। 12 शिष्य हैं और 12 में से एक छूट जाने वाला है, लेकिन जो 11 शिष्य भी हैं उनमें आपस में लड़ाई झगड़े हैं। और लड़ाई झगड़े अधिकतर होते कब हैं? लड़ाई झगड़े अधिकांशतः हमारे अहंकार की वजह से होते हैं, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक लेसन दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि उनमें वार्तालाप चल रहा है, लूका रचित सुसमाचार में वाद विवाद चल रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य में आएगा तो हम में से बड़ा कौन होगा, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया? उन्हें शिक्षा देने के लिए उनके पैर धोए और कहा कि तुम में जो बड़ा बनना चाहता है वो सेवक बने। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा करके दिखाया था, वो स्वयं सेवक बने थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गुरु होकर, परमेश्वर के पुत्र होकर सेवक बने और पैर धोए। और प्रभु कहते हैं कि बड़ा कौन है? बड़ा भोजन परोसने वाला होता है या भोजन पर बैठने वाला बड़ा होता है? भोजन खाने वाला बड़ा होता है। तो हम इस बात को जानते हैं कि भोजन खाने वाला जो है, जो अतिथि है, वो बड़ा होता है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुम्हारे सामने भोजन परोसने वाले जैसा हूं। तो उन्होंने अपने आप को छोटा बना दिया और इस बात के द्वारा दिखाया कि वो कितना प्यार करते हैं। ठीक है, तो एक मसीही जीवन के लिए प्यार बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आप परमेश्वर के वचन को आगे पढ़ें तो मेरे प्रियो आप पाएंगे कि पौलुस इस बात को कहता है। अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और 1 से 4 पद पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि प्रेम की महत्वता एक मसीही जीवन में, मैं तो कहता हूं हर एक जीवन में, लेकिन विशेषकर एक मसीही जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। और पौलुस इस तरीके से बयां करता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं, है ना, मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं,
अर्थात मैं हेवनली लैंग्वेज बोलूं, और लिखा है पर प्रेम ना रखूं, मेरे जीवन में प्रेम ना हो, तो मैं ठनठनाती हुई घंटी और झंझनाती हुई झांझ हूं। और लिखा है यदि मुझे नबूवत करने का भी वरदान हो, मैं नबूवत कर सकूं अर्थात भविष्यवाणी कर सकूं, जो परमेश्वर की बातें हैं वो दूसरे लोगों को बता सकूं, और मैं प्रेम ना रखूं, तो क्या लिखा है, और मैं सब भेदों तथा सब प्रकार के ज्ञान जानूं, और यदि मुझे यहां तक पूर्ण विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं। यहां क्या लिखा है कि मुझे यहां तक विश्वास हो। आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि मुझे यहां तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा सकूं, इतना मजबूत विश्वास हो, और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और लिखा है यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिलाने के लिए दान कर दूं और अपनी देह जलाने को सौंप दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। अपनी संपत्ति कंगालों को दे दूं, अपनी देह को भी जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। तो मेरे प्रियो, प्रेम अति महत्वपूर्ण है। एक मसीही जीवन में मैंने कहा हर संसार के हर एक व्यक्ति के लिए प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम मसीही जीवन की बात कर रहे हैं। मसीही जीवन में प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है, और ये इस बात को बताता है कि हम परमेश्वर में सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। आप अगर सोचें, इस बात को बताता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का पहला फल जो है, जब आप पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा का पहला फल जो है वो क्या है, प्रेम है। और आप रोमियो 5 और 5 पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, रोमियो 5 और 5, और यहां लिखा है आशा से लज्जा नहीं होती, परंतु क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, यहां लिखा है कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, हमारे हृदय में दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है। तो पिछले संडे हमने इस बात को जाना था कि यदि किसी के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो परमेश्वर का जन नहीं है। और आज हम जान रहे हैं कि पवित्र आत्मा का पहला फल प्रेम है। हम इस बात को जान सकते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये परमेश्वर के वचन के द्वारा पहचानते हैं। हम अपने जीवन के द्वारा इसको पहचान सकते हैं, क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा है। अगर है तो परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का पहला फल प्रेम होगा, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में उंडेला गया है। इसलिए प्रेम का होना अति आवश्यक है। हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा मनन करेंगे कि इस प्रेम को हम बहुत अच्छी तरीके से हमें जानना अति आवश्यक है। क्योंकि प्रेम जो है, प्यार जो है, वो मेरे प्रियो असली प्यार को हमें जानना बहुत आवश्यक है। और ये प्यार, बहुत से लोग इस प्यार की व्याख्या करते हैं और तरह तरह से इस प्यार को समझाने का प्रयास करते हैं। और मेरे प्रियो, कई बार हम लोग गलत रास्ते में भटक जाते हैं, है ना। और मसीहों के लिए तो ये खास है, मसीहों के लिए तो खास है कि हम कैसे प्रेम में पाए जाते हैं, कहीं हम भटक तो नहीं गए। इसलिए हमें असली प्रेम को देखना होगा, असली प्रेम को जानना होगा। आप जानते हैं, प्रेम को केवल समझाया जा सकता है ना। प्रेम को केवल महसूस किया जा सकता है, और प्रेम एक ऐसा जटिल वर्ड भी है, प्रेम एक ऐसा जटिल वर्ड भी है, एक ऐसी समस्या भी है, प्रेम जटिल वर्ड भी है, जिसे मेरे प्रियो हम केवल महसूस कर सकते हैं और अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। अच्छी तरीके से इसे नहीं समझ सकते हैं। हम कैसे समझें इसे, ये महत्वपूर्ण बात है। हम किस तरीके से इस प्रेम को समझें, ये अति महत्वपूर्ण बात है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को देखना होगा। हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है,
हम इस बात को जानते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। और मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर के लिए लिखा है कि परमेश्वर क्या है। यदि आप पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 8 पद पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर प्रेम है। और हम इस बात को भी समझ लें कि जब परमेश्वर प्रेम है तो प्रभु यीशु मसीह भी क्या है? प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह। और जब प्रभु यीशु मसीह प्रेम है तो मेरे प्रियो, उस प्रेम को हमें समझना होगा, केवल प्रभु यीशु मसीह को देखना होगा। वचन में लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ, है ना? वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था, और वही वचन देहधारी हुआ। और वचन कौन है? कौन देहधारी हुआ? आप जानते हैं कौन देहधारी हुआ? प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ। और हम दूसरे शब्दों में अगर कहें, प्रेम देहधारी हुआ। प्रेम ने क्या लिया? एक शरीर लिया, ठीक है नहीं? प्रेम ने एक शरीर लिया। और अब जो है, हम प्रेम को केवल महसूस कर सकते थे। हम प्रेम को क्या कर सकते थे? केवल महसूस कर सकते थे। केवल उसे एक दूसरे को अपनी बातों के द्वारा समझा सकते थे। लेकिन अब प्रेम को देखा जा सकता था। आज से 2020 साल पहले की प्रेम होता कैसे है। प्रेम ने मूर्त रूप लिया। हम प्रेम को देख सकते थे, हम प्रेम को उस समय छू सकते थे लोग। और आज भी हम प्रभु यीशु मसीह को देखकर प्रेम को देख पाते हैं कि प्रेम होता कैसा है, असली प्रेम होता कैसा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने का प्रयास करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और प्रभु यीशु मसीह ने शत्रुओं से प्यार किया, है ना? हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं से प्यार किया, और ये उन्होंने करके दिखाया। कब करके दिखाया? हम इस बात को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें कैसा प्रेम करना है, प्रभु को देखना है, क्योंकि मार्ग केवल प्रभु यीशु मसीह है। जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उन अपने शत्रुओं को, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया था, उन्हें क्षमा किया। पहली प्रार्थना जो थी वो ये प्रार्थना थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु ने कर दिखाया। प्रेम को हमने देखा। और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम देखते हैं। बीमारों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। आप कोढ़ियों को देखें, आज के समय में भी कोढ़ियों को कोई नहीं छूना चाहता, और उस समय में भी कोढ़ियों को बस्तियों से, शहरों से अलग रख दिया जाता था, और उनको छूना अर्थात अपवित्र हो जाना, और सोचते थे कि ये रोग लग जाएगा। और वो इस बात का परिणाम भी था, और इस बात का परिणाम भी था कि इन्होंने पाप किए हैं। और बाइबल बताती है कि जब भी कोई कोढ़ी रास्ते में आ जाता था तो वो पुकारता था, और इस बात को पुकारता था अपने मुंह से कि मैं अपवित्र हूं, और लोग क्या करते थे? उस मार्ग से अलग हो जाया करते थे। तो मेरे प्रियो, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों पर तरस खाया, और क्या किया? कोढ़ियों को छुआ। क्या किया? कोढ़ियों को चंगा किया। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देख रहे हैं, है ना? और हम क्या देखते हैं? इसके अलावा भी हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि किस तरीके से, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को भूखा देखा, और उन पर प्रभु यीशु मसीह को तरस आया, और चेलों से कहा उनको कुछ खाने को दो। और वहां केवल 5 रोटी 2 मछली थी, और प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। तो ये भी क्या था? परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। तो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया मेरे प्रिय, और प्रभु यीशु मसीह ने उनके भोजन का इंतजाम किया। आज हम भी बहुत से लोगों को देखते हैं
और हम देखते हैं क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम है, क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। हम प्रभु यीशु मसीह के पूरे जीवन को एनालाइज करें तो हम इस बात को पाते हैं प्रेम होता कैसा है, प्रेम दिखता कैसा है। प्रेम दिखता है प्रभु यीशु मसीह के जैसा, प्रेम दिखता नहीं है। लेकिन हम अगर प्रेम को देखना चाहें, अगर प्रेम को छूना चाहें तो केवल प्रभु यीशु मसीह को देखें। और प्रेम की पराकाष्ठा हम अगर देखना चाहें तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में देख सकते हैं। यीशु मसीह, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें जीवन देने के लिए अपने जीवन का दान दिया। मेरे प्रियो, गुनाह हमने किया, पाप हमने किया, और आप जानते हैं कि सजा हमें मिलनी चाहिए थी। जो जान गुनाह करेगी वो जान मर जाएगी। तो मेरे प्रियो, सजा हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन सजा किसने सहली? प्रभु यीशु मसीह ने सहली। कोड़ों की मार सही, कांटों का ताज अपने ऊपर ले लिया, और इसके अलावा मेरे प्रियो क्रूस की मृत्यु भी सहली। और ऐसा करने के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट कर दिया कि जो लोग परमेश्वर से दूर थे, जो लोग मृत्यु की छाया में थे, जिन लोगों पर दंड की आज्ञा हो चुकी थी, और जब न्याय का दिन होने वाला था और वो लोग नरक की आग में चले जाते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को यही भाया कि ये लोग बचाए जाएं, इन लोग को अवसर मिले, ये लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें और हमेशा की जिंदगी, एक खुशहाली की जिंदगी जी सकें, इस जीवन में भी एक शांति और आनंद की जिंदगी जी सकें। तो परमेश्वर के प्रेम की पराकाष्ठा को हम देखते हैं, उस परमेश्वर के प्रेम की गहराई को, उस परमेश्वर के प्रेम की लंबाई को, चौड़ाई को मेरे प्रियो हमें जानने की आवश्यकता है। और तभी जान सकते हैं जब हम उसकी अधीनता में आ जाएंगे। पहली बात तो यही कही थी, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो उससे प्रेम करना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है मेरे प्रिय। कितना आज हम प्रभु यीशु मसीह को जान पाए हैं, ये देखने वाली बात है मेरे प्रिय। कितना प्रभु यीशु मसीह को जान पाए हैं, कितना हम उसकी नजदीकी में मेरे प्रियो आ पाए हैं, ये आज हमें देखने की आवश्यकता है। कितना हम प्यार एक दूसरे से करते हैं। आप प्यार को किस तरीके से और बता सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसा जीवन था? त्याग का जीवन। और किसी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु यीशु मसीह तेरा घर कहाँ है? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोमड़ियों के घट और चिड़ियों के घोंसले होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर रखने की भी जगह नहीं है। तो एक पूरा त्याग से परिपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह का था। और अगर हम प्यार के बारे में देखना चाहें, प्यार के बारे में अगर हम जानना चाहें, तो मेरे प्रियो हम इस बात को पाते हैं कि त्याग उसमें बहुत जरूरी है। बिना त्याग के प्रेम की कल्पना भी नहीं की जा सकती, बिना त्याग के प्रेम की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें, पूरा त्याग का जीवन था। स्वर्गीय सुख छोड़ा, पृथ्वी पर आ गए, मनुष्य का जीवन जिया, दास का जीवन जिया, क्रूस की मृत्यु सहली, और लोगों को सेवा करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से गरीब बना लिया, ताकि उन तक पहुंच सके, उनके जीवन को ऊंचा उठा सके और उनके जीवन में लाभ पहुंचा सके। तो आप अगर चाहते हैं कि वो प्रेम आपके जीवन में हो, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? हमारे जीवन में त्याग का होना बहुत जरूरी है। हम एक गीत गाते हैं, अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। तो हम जब तक अपनी मर्जी पर चलते रहते हैं, हमारे जीवन में त्याग नहीं होता। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक लड़का लड़की की शादी होती है, लड़की पहले अपना जीवन जी रही है, लड़का अपना जीवन जी रहा है, और फिर वो विवाह के बंधन में बन जाते हैं। और अगर उन्हें एक अच्छा सफल आशीषमय जीवन जीना है, तो अभी तक जो वो अपनी इच्छाओं पर चलते रहे, अब क्या आ गया उन्हें?
उन इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा और उन इच्छाओं का त्याग करके एक दूसरे के लिए जीना पड़ेगा, एक दूसरे की इच्छाओं का ख्याल रखना पड़ेगा, एक दूसरे के आदर मान का ख्याल रखना पड़ेगा और मेरे प्रियो एक दूसरे के लिए जीना होगा। आप समझ रहे नहीं इस बात को? आप फैमिली से समझ सकते हैं। हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे, जब तक बच्चे नहीं थे तब तक बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे, बढ़िया करके खेलते थे, बढ़िया करके शौक मौज पूरे करते थे, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया थी, सब चीज़ें बहुत बढ़िया थी। लेकिन जब शादी हो गई जीवन में सेक्रीफाइस आ गया, जब बच्चे हो गए तो जीवन में और सेक्रीफाइस आ गया। और जीवन में कैसा सेक्रीफाइस आ गया? अब हम अपनी ज़रूरतों को जो है, जो शौक हैं, उनको कम करने लगे ताकि अपने बच्चों के लिए जी सकें, उनके शौक पूरे कर सकें, उन्हें पढ़ा सकें, उन्हें अच्छा बना सकें। तो ये काहे के द्वारा? त्याग है। यदि मैं परिवार में रह रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैं अपनी ही जिंदगी जीता रहूं, तो मेरे प्रियो मेरा परिवार सही से नहीं चल पाएगा। समझें आप, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से हम समझते हैं। और यही त्याग केवल परिवार तक सीमित नहीं है। जो मसीही लोग हैं, ये त्याग हमारा त्याग जो है संसार के प्रति, समाज के प्रति मेरे प्रियो होना चाहिए। हम इस बात को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और जब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, एक व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू क्या कर, अपने 2 आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने बताई। और वो 2 आज्ञाएं कौन सी थी? अपने परमेश्वर से संपूर्णता के साथ प्यार कर और दूसरी आज्ञा थी अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए आया था क्योंकि वो एक व्यवस्थापक था। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी सुनाई, नेक सामरी कहानी सुनाई। एक व्यक्ति यरूशलेम से या यरीहो से यरूशलेम को जा रहा था और यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और रास्ते में उसे क्या मिले? कुछ गुंडे मिले, कुछ डाकू मिले और उन डाकुओं ने क्या काम किया? उसे मारा पीटा, उसका सब कुछ लूट लिया और वो अधमरा करके छोड़ के उसे चले गए। और वो मार्ग के किनारे पड़ा हुआ था और वहां से एक याजक गुजरा। और याजक का मतलब आप समझ गए, आज के समय में अगर आप समझेंगे तो वो पास्टर हो गया। आज के समय में पास्टर हो गया और वो पास्टर वहां से गुजरा और पास्टर जब वहां से गुजरा तो उसने उसको देखा और थोड़ी देर वहां रुका और रुककर साइड से चला गया। फिर उसके बाद एक लेवी जो परमेश्वर के घर में काम करता था और वो वहां से गुजरा और उसने भी देखा और वहां से चला गया। ठीक है नहीं? उसके बाद हम क्या देखते हैं, एक नेक सामरी वहां से गुजरा और उसने उसे देखा, रात हो रही थी और उसे अपने घर भी पहुंचना था सामरी को। उसने उसे रास्ते में देखा और उसको उस पर तरस आया। उसने क्या काम किया? उसकी मरहम पट्टी की और मरहम पट्टी करने के बाद में उसे हॉस्पिटल में लेकर गया और वहां उसका ट्रीटमेंट कराया, वहां पर उसका इलाज कराया और कह दिया वहां पर डॉक्टर से, जो भी वहां पर था हकीम वगैरह, कि जो भी रुपया लगेगा वो मैं दूंगा। ठीक है नहीं? तो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि उसका सच्चा पड़ोसी हुआ कौन है? नेक सामरी। तो आपके सामने एक प्रश्न ये भी है, क्या उन लोगों ने उससे प्रेम नहीं किया था? जो याजक था और जो लेवी था, क्या उन्होंने उससे प्रेम नहीं किया था? प्रेम उनके मन में था लेकिन त्याग उनके मन में नहीं था। आज भी बहुत से लोगों के मन में प्रेम है। जब लोग देख रहे हैं लोगों को सड़कों पर चलता हुआ, जब लोग देख रहे हैं लोगों को नंगे पैर चलता हुआ, है ना, उनके मन में प्रेम है। वो बहुत सारी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है, वो बहुत सारी बातें करते हैं
और देखो इस देश का क्या होने वाला है, लेकिन त्याग नहीं है, प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम प्रेम नहीं है जिसमें त्याग नहीं है। हम बिना त्याग के प्रेम की कल्पना नहीं कर सकते, है ना। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, अपने पड़ोसी से अपने समान, और पड़ोसी बता दिया वो पड़ोसी है जो समस्या में है, वो पड़ोसी हमारा है जो दिक्कत में है। हमारे बगल पड़ोसी तो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन सबसे बड़े पड़ोसी वो हैं जो समस्याओं में और दिक्कतों में और परेशानियों में है मेरे प्रिय। और हमें उनकी क्या करनी है, सहायता करनी है। और इसके द्वारा हम दिखाएंगे कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं मेरे प्रियो, ठीक है। तो हम समझ गए प्रेम में सैक्रिफाइस है। हम इस कहानी के द्वारा भी समझ गए कि आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किस प्यार की डिमांड हमसे करता है। हम इस बात को समझ गए कि आज पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में है तो हमें किस तरीके का प्रेम हमारे जीवन में प्रकट होगा, इस बात को भी हम समझ गए हैं। और मेरे प्रियो, यदि हम भी अभी भी हम पीछे हैं तो हमें आगे आना चाहिए। और बिना प्रभु यीशु मसीह के संभव नहीं है। बिना प्रभु यीशु मसीह के बहुत से लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनका जीवन आज तक बदला नहीं है। तो जीवन में बदलाव का होना, पवित्र आत्मा का होना यह अति आवश्यक है। और प्रेम में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, किसी भी तरीके के कोई डिफरेंसेस नहीं। आज के समय में आप देख रहे हैं काले गोरों की लड़ाई चल रही है। क्रिश्चियनिटी में आप देख रहे हैं कि लोग जो प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, कई कई जगह से आए हैं प्रभु यीशु मसीह में, और वो उन सारी बातों पर गर्व करते हैं और उनके बीच में डिफरेंसेस हैं। इस बात को समझते हैं कि और पौलुस कहता है कि कोई तो कहता है कि मैं अपोलोस का हूं, कोई पौलुस का है, कोई कहता है कि कैफा का है। क्या मसीह बट गया? नहीं बटा है मसीह, मसीह एक है। और कोई आज के समय में कहता है कि हम फलाने कास्ट से निकल कर आए हैं, कोई आज के समय में कहता है कि हम फलानी कास्ट से निकल कर आए हैं, कोई आज के समय में कहता है कि हम फलानी कास्ट से निकल कर आए हैं। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये है कि हम अभी तक शुरुआत ही नहीं कर पाए हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, हम अभी तक प्रभु यीशु मसीह में शुरुआत ही नहीं कर पाए हैं। जिस देश में आज के समय में ये सारी चीजें चल रही हैं, चाहे वो क्रिश्चियन कंट्री है, चाहे कोई सा कंट्री है, इसका मतलब यह है कि वो अभी तक प्रभु यीशु मसीह में शुरुआत ही नहीं कर पाए हैं। और हम अभागे हैं और हमें प्रभु यीशु मसीह में शुरुआत करनी है, ठीक है नहीं। और ये सारी चीजें हम कहां देखते हैं? सारी चीजें हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो उनके बातों में, उनकी वाणी में, उनकी सोच में कोई डिफरेंसेस नहीं थे। उनके जीवन में पूर्ण त्याग था। उन्होंने अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया हम सब लोगों के लिए। और आज वही सेक्रीफाइस प्रभु हमारे जीवन से चाहता है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और मैं इस बात को कहकर समाप्त करूंगा कि जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है वही परमेश्वर का जन है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। और जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा है तो वो परमेश्वर के राज्य में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। आप इस बात को जानते हैं भली भांति। हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा कि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और परमेश्वर को हम क्या कहते हैं? परमेश्वर अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? अल्फा और ओमेगा, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो इब्तिदा से है, हमेशा से है। और हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या जाना कि प्रभु यीशु मसीह भी जो है वो युगान युग का प्रभु यीशु मसीह है। वो कभी समाप्त नहीं होने का है प्रभु यीशु मसीह, है ना। और हमने इस बात को जाना कि प्रभु यीशु मसीह भी क्या है? प्रेम है। उसके पूरे जीवन को आप व्याख्या करें, उसके पूरे जीवन को आप एनालाइज करें, तो आपको एक बात सामने आएगी कि प्रभु यीशु मसीह और कुछ नहीं है, केवल प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह और कुछ नहीं है, केवल प्रेम है, ठीक है नहीं। तो जो प्रभु यीशु और प्रभु यीशु मसीह युगान युग का प्रभु यीशु मसीह है,
और जो उसके लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वो भी मेरे प्रियो कैसे हैं? प्रभु यीशु मसीह के साथ युगान युग के राज्य में प्रवेश करेंगे, और वो भी कभी समाप्त नहीं होने के, है ना, वो भी कभी समाप्त नहीं होने के हैं। तो प्रेम जो है वो कैसा है? परमेश्वर का प्रेम चिर स्थायी है। परमेश्वर का प्रेम कैसा है? शाश्वत प्रेम है, चिर स्थायी प्रेम है, शाश्वत प्रेम है। परमेश्वर के वचन में लिखा है ये प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। लिखा है परमेश्वर प्रेम है, तो परमेश्वर कभी समाप्त होगा क्या? नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह कभी समाप्त होगा क्या? नहीं होगा। परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा जिनके हृदयों में डाला गया है, क्या वो प्रेम या वो प्रेम से परिपूर्ण जीवन कभी समाप्त होंगे क्या? नहीं होंगे समाप्त। वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे मेरे प्रियो। और इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के प्रेम में पाए जाना चाहिए। मुझे पौलुस का कथन, वो बातें बहुत अच्छी लगती हैं। यदि आप पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय पढ़ें और उसका 8 और 9 में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। देखिए यहां लिखा है, प्रेम कभी मिटता नहीं है, प्रेम कभी टलता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और ये मैंने कहा था कि प्रेम को आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब आप प्रेम को समझना चाहेंगे। इस बात को मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप अपनी बुद्धि से अगर प्रेम को समझना चाहेंगे, क्योंकि तरह तरह का प्रेम इस संसार में पाया जाता है। कोई इंसान पैसे से प्यार कर रहा है ना, कोई इंसान अपने नाते रिश्तों को ज्यादा समझ रहा है, कोई इंसान अपने व्यापार से प्यार कर रहा है, कोई इंसान अपनी खेती बाड़ी से प्यार कर रहा है, कोई इंसान अपनी पत्नी से प्यार कर रहा है, कोई इंसान अपने पति से प्यार, कोई पत्नी अपने पति से प्यार कर रही है, कोई किसी चीज से, कोई किसी चीज से, कोई किसी खेल से प्यार कर रहे हैं। तो प्यार के मायने बहुत ज्यादा हैं। और कोई जो है अपने गुनाह के जो पेशे हैं उनसे प्यार कर रहे हैं। तो प्यार के मायने बहुत ज्यादा हैं। और इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यदि सच्चे प्रेम को जानना है, सच्चे प्रेम के अर्थ को जानना है, तो केवल और केवल किसे देखना है? प्रभु यीशु मसीह को देखना है, उसकी तरफ देखना है। तब सच्चे प्रेम में आप बढ़ पाएंगे। और यही वो सच्चा प्रेम है जो चिर स्थायी है, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इस प्रेम को अगर आप पाते हैं, ये प्रेम आपके मनों में डाला गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। यहां परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेम कभी मिटता नहीं, नबूवतें हो तो समाप्त हो जाएंगी, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, और ज्ञान हो तो लुप्त हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान हो तो लुप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी नबूवतें अधूरी हैं। तो हम जानते हैं नबूवतें मिट जाएंगी, भाषाएं मिट जाएंगी, बाकी सारी चीजें मिट जाएंगी, लेकिन रहेगा क्या? प्यार रहेगा, क्योंकि परमेश्वर प्यार है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रोत्साहित करना चाहता हूं, चाहे यहां पर लोग बैठे हैं, चाहे ऑनलाइन वर्शिप पर बैठे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको नई आज्ञा दी है, आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यूहन्ना कहता है, इसी से जानेंगे लोग कि हम परमेश्वर की संतान हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यूहन्ना लिखता है अपनी पत्री में, वो परमेश्वर से जन्मे हैं, परमेश्वर से पैदा हुए हैं, है ना। और पवित्र आत्मा भी तभी मिलेगा जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। हम अपने आप को परखें, हम अपने आप को जान लें कि हम प्रभु के प्रेम में कितनी गहराई से बढ़े हैं, हम अपने आप को पहचान लें। मेरे प्रियो, आज हम किस तरीके का जीवन जी रहे हैं? कहीं हमारे जीवन में कड़वी गांठें तो नहीं है? हम उनको निकाल दें। कहीं हमारे जीवन में मेरे प्रियो, कहीं हमारे जीवन में मेरे प्रियो और बहुत सारी बातें तो नहीं है मेरे प्रियो? हम उनको अपने जीवन से निकाल दें, हम प्रभु में पाए जाएं, हम प्रभु के चरणों में पाए जाएं।
और हम ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ पर प्रेम ही प्रेम हो, परमेश्वर का प्रेम हो, परमेश्वरीय प्रेम हो, अगापे हो, पीलियो हो, भाईचारे का प्रेम हो, परमेश्वरीय प्रेम हो, भाईचारे का प्रेम हो, और वो आज के समय में दिखाने की आवश्यकता है। उस प्रेम को हम दिखाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीषों से परिपूर्ण करें और परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो, और मैं पिता से विनती करूंगा तो वो तुम्हें एक सहायक देगा जो सदा तुम्हारे साथ रहे, और वो तुम्हारे जीवन को, जो साधारण जीवन है उस जीवन को असाधारण जीवन बना देगा, जो बिना सामर्थ का जीवन है उस जीवन को सामर्थ का जीवन बना देगा। तो प्रेम में बढ़ चले, केवल प्रेम में बढ़ चले, प्रेम की दौड़ते रहो। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, आप सबको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने दिया। ये वचन प्यारे प्रभु हम सब के लिए बहुत आशीष में हो। आपका अद्भुत अनुग्रह बरसे, आपकी अद्भुत सामर्थ बरसे, हम आप में बढ़ते रहें, आपके नाम को धन्यवाद देते रहें, और इस प्रेम में मजबूती के साथ जड़ पकड़ते चले जाएं। मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में पाई जाए। आप अगुवाई करें, आप सामर्थ से प्रेम करें। हर एक बात में धन्यवाद देते हैं, हर एक बात में आपकी महिमा करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक इस मंडली के साथ और दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ, सारे ऑनलाइन वर्शिपर्स के साथ होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सबको आशीष दे, सबको अपने अनुग्रह से